देन गाइस वी हैव वन मोर रिजल्ट, a प्लस बी अगर c है, if a plus b equals to c, then tan c minus tan a minus tan b is equals to tan a into tan b into tan c, राइट? ये भी रिजल्ट है, सिमिलरली ये प्रूव हो जाएगा। क्लियर? तो आप दोनों तरफ tan लगा दो तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है? चलो, देन वी हैव, आपको तीन रिजल्ट्स याद रखने हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के, आपने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, वो बहुत यूज होगा इस चैप्टर में, तो मैं लिख देता हूँ वो तीन प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। अगर आपको प्रूफ नहीं आता होगा तो यू टेल मी, आई विल प्रूव ऑल द रिजल्ट्स, राइट? तो वेरी फर्स्ट रिजल्ट इज वेरी कॉमन वन, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट? श्योर। वी हैव इफ a plus b is equals to c plus d, if the two ratios are equal, then a plus b by a minus b, a plus b by a minus b, यानी कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इसका जो रेशियो आएगा, सेम थिंग इफ वी डू ऑन द राइट साइड, तो वो उसके रेशियो के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। आप इसको इन्वर्टेंडो कर सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट? सेकेंड रिजल्ट इज इफ a by b is equals to c by d हो, या फर्दर एक और रेशियो ले लेते हैं e by f, तो ये सब रेशियोज किसके इक्वल होंगे? तो आप क्या करोगे, ए सी ई को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी से। मान लो मैंने ए को मल्टीप्लाई किया के से, सी को मल्टीप्लाई किया एल से, और इसको एम से, और ऐड कर दिया न्यूमरेटर। सेम थिंग इज टू बी डन विद डिनोमिनेटर। इसको अगर के से किया, इसको भी के से मल्टीप्लाई करो, के बी प्लस एल डी प्लस एल एफ। इससे जो रेशियो आया वो इसके, ये तीनों के बराबर, ये तीनों तो इक्वल है, तो ये जो रेशियो देगा वो इसी के बराबर होगा, राइट? एंड थर्डली, इफ a by b is equals to c by d is equals to e by f है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए सी ई, इसको कहते हैं एंटीसीडेंट, नीचे वाले को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। किसी भी रेशियो में न्यूमरेटर को वी कॉल इट एंटीसीडेंट, डिनोमिनेटर को वी कॉल इट कॉन्सिक्वेंट, राइट? तो आप एंटीसीडेंट, सबके एंटीसीडेंट में सेम पावर ले लो, ए के पावर में एन, सी के पावर में एन और ई के पावर में एन, सेम पावर लेके ऐड कर दो। नीचे भी वही करना है, बी के पावर में एन प्लस डी के पावर में एन प्लस एफ के पावर में। अब इस पूरे रेशियो का पावर ले लो, जो आपने पावर लिया था इनका, उसका रेसिप्रोकल, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल आएगा। दीज आर द थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैं प्रूव कर देता हूं कोई भी एक, ये तो आपसे प्रूव हो जाएगा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। लेट मी प्रूव दिस वन, राइट? कोई भी एक प्रूव कर देता हूं, बाकी आप ट्राई करो। a by b is equals to c by d is equals to e by f को मैं ले लेता हूं x, राइट? या k, लेट मी टेक इट एज k, ठीक है? चलो, a को हम क्या लिख सकते हैं, b के, c को लिख सकते हैं d के, और e को लिख सकते हैं f के, लिख सकते हैं। नाउ लेट मी कैलकुलेट दिस, इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, राइट? चलो, इसका वैल्यू निकालते हैं, a के पावर में n प्लस c के पावर में n प्लस e के पावर में n बाई 100, इसका वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं इसका वैल्यू क्या है, ठीक है? a का वैल्यू डाल दो, a क्या है, b के, तो a की जगह मैंने b के डाल दिए, तो b के पावर में n को b के पावर में n, k के पावर में n, इसको लिख सकते हैं d के पावर में n, k के पावर में n, और इसको लिख सकते हैं f के पावर में n, k के पावर में n, बाई b के पावर में n प्लस d के पावर में n प्लस f के पावर में n, फुल के पावर में 1 by n, होल टू द पावर 1 by n, राइट? नाउ गाइस,
सब में कॉमन क्या है, के के पावर में n कॉमन ले लो, तो b के पावर में n प्लस d के पावर में प्लस d के पावर में n प्लस f के पावर में n बाई सेम थिंग होल का पावर 1/n, ये कट गया, राइट। तो आप मुझे बताएं कटने के बाद क्या आया, k के पावर में n होल के पावर में 1/n, ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, k। यानी कि अगर ये तीनों k है तो ये भी तो k ही आया। If all three of them are equals to k, then this is also equals to k, which means all four of them are equal, right? ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कहीं भी आपको दे दिया, राइट, a by b is equals to c by d, तो मैं लिख सकता हूँ a के पावर में 3 प्लस c के पावर में 3 बाई कोई भी पावर ले सकते हो, एनी पावर, लेकिन रेसिप्रोकल यहाँ लेना पड़ेगा, तो ये दोनों रेशियो इसके इक्वल भी होगा ही, वी हैव प्रूव्ड इट, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।